बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं ज़कावत हिस्स के मुतल्लक़ बात कर रहा हूं। ये वो मर्ज़ है कि जिसमें आजकल तकरीबन 80% नौजवान मुब्तला हैं। ये मर्ज़ ज़्यादातर गलतकारियों की वजह से, झलक लगाने से, गोश्त ज़नी करने से, तो या ज़्यादातर कसरत जमा से ये पैदा होता है। इससे इतनी हिस्स तेज़ हो जाती है नफ्स की, उनके ख़ास की, कि थोड़ी सी रगड़ लगने से मनी खारिज हो जाती है, इंतशार आकर मनी खारिज हो जाती है। और बाद लोगों में तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा ख्याल आया और शहावत आई, कतरे आए और वो बैठ गया। तो ये इंतहाई एक नामुराद सी मर्ज़ है। ये ज़ोफ़ बा की मतलब ये कमज़ोरी की आखिरी अलामतों में से है। तो इससे आजकल तो खैर मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मोबाइल पर ये लोग औरतों से बातें करते हैं, तो बल्कि बाद लोग तो ऐसी ज़कावत इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपनी बेगम से भी बात करते हुए उनको वो इंतशार आता है और मनी खारिज हो जाती है, ये नंगी तस्वीरें देखने से, फिल्में देखने से। तो आजकल तो खैर ये फिल्में कोई भी नहीं देखता ज़्यादा, ये जो मोबाइल आ गया इसने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये हिस्स इंतहाई तेज़ हो जाती है। तो अगर ये इसी तरह रही रहे तो आदमी बिल्कुल मुकम्मल नामर्द हो जाता है, औरत के काबिल नहीं रहता। तो इसका बरवक्त इलाज करवाना चाहिए, किसी अच्छे से हकीम से मिलकर इसका इलाज करना चाहिए। और इसमें ये याद रखना चाहिए कि जब आप इलाज करवाएंगे तो ज़ाहिर है पहले तो आपकी हिस्स ख़त्म की जाएगी, तो आप महसूस करेंगे कि मैं बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ, जो थी शहावत वो भी ख़त्म हो गई है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, वालिद को भी परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है हिस्स को ठंडा करना है तो वो ये ठीक होगी ना। ज़कावत हिस्स को ठंडा करना है तो ठीक। अगर गर्म दवाई दे दी, इसमें बाद हुक्मा गलती खा जाते हैं, वो ताकत की दवाई दे देते हैं, उससे और ज़्यादा वो हिस्स बढ़ जाती है। तो इसमें थोड़े सारा एहतियात करनी चाहिए। तो ये जो झूठी ख्वाहिश है, इसका जब ये ख़त्म होगी तो एक दफ़ा ये शहावत ख़त्म हो जाती है मरीज़ की, तो वही समझता है कि मैं ठंडा हो गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। पिछले ज़माने जो थे ना, उसमें ये कोई ऐसी सैनमा नहीं हुआ करते थे, लोग नेक हुआ करते थे, मेहनत कश हुआ करते थे, जफाकश हुआ करते थे, उनमें ताकत बड़ी हुआ करती थी, ग़िज़ाएँ अच्छी थी, मनी गाढ़ी होती थी, ताकत खूब होती थी, ज़कावत इतनी होती थी। वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते थे जो आजकल नौजवान तबका कर रहा है, इसलिए वो लोग ठीक होते थे। अगर किसी को खुदा नखास्ता हो जाती थी ज़कावत हिस्स या ऐसे कोई मसला बन जाता था, तो वो हुक्मा के पास जाना, तो हकीम साहब ने एक दो खुराकें दे दी तो वो ठीक हो जाता था। तो इसके लिए हम भी इलाज करते हैं इस मर्ज़ का। तो इसके लिए हम भी ठंडी दवाई इस्तेमाल कराते हैं। मरीज़ों की कई शिकायतें आती हैं, जी वो दवाई इस्तेमाल की, काम ठंडा हो गया, उन्हें फिर तसल्ली दी जाती है कि कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी नामुराद मर्ज़ है जो आदमी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। तो जब ये झूठी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है दवाई के साथ, फिर महीना डेढ़ महीना रेस्ट कराई जाती है मरीज़ को, उसके बाद फिर ताकत की दवाई दी जाती है। तरीक़ेकार भी यही है। उसके बाद फिर मरीज़ जो है ना वो अपनी ताकत में बहाल हो जाता है। तो इसलिए मेरी ये अपील है नौजवानों के आगे कि कम अज़ कम वो ऐसी हरकतों से गुरेज करें कि लड़कियों के साथ लंबी लंबी 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो पैकेज लगा होता है, सारी रात बातें करते हैं। तो ऐसी नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को ज़ख्मी करने के मुतरादिफ है। तो कहते हैं जो ज़ख्म खुद लगाया हुआ हो वो जल्दी ठीक नहीं होता। फिर ये आजकल जो हमें फ़ोन आते हैं या मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो बेचारे इसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं जी। वो कहते हैं कि हमें ताकत की दवाई दी जाए, लेकिन इस हालत में ताकत की दवाई तो दी जा नहीं सकती। तो इसमें ठंडी दवाई दी जाती ताकि झूठी ख्वाहिश ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में ये परहेज़ बहुत ज़रूरी है जो मैंने बतलाया है। तो अल्लाह पाक सब कुछ शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।